ट्रंप के टैरिफ बम के बाद भारत और अमेरिका में तनाव चरम पर है। हालात ये हो गए हैं कि पीएम मोदी ने यूएस राष्ट्रपति का फोन तक नहीं उठाया। यही नहीं, भारत ने रूस के साथ साथ चीन से भी घनिष्ठता बढ़ानी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एससीओ समिट में हिस्सा लेने चीन पहुंच गए। भारत ने जिस तरह से एक साथ कई मोर्चों पर फोकस बढ़ाया और इससे ट्रंप प्रशासन मानो टेंशन में आ गए। जिस तरह से ट्रंप के रुख में बदलाव आया, उसे देखकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो भारत में चुनाव करने के लिए क्यों जुट गए। बीते कल ट्रंप ने फिर सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट करके भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया। दो अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां लगातार एक के बाद एक ट्वीट और प्रतिक्रिया सामने आती हुई नजर आ रही है। जबकि लोग कह रहे हैं कि नेता ऐसा होना चाहिए कि झुकने वाले को झुकाना जरूरी है। वहीं ट्रंप का 5 सितंबर का ये पोस्ट आप देख पा रहे होंगे। ये दो अलग अलग पोस्ट है, जहां एक तरफ वो कहते हुए नजर आते हैं कि रूस और भारत को हमने चाइना के हाथों खो दिया है। ये 5 सितंबर का पोस्ट है, दूसरे वन में आप जो देख रहे हैं। जबकि पहला पोस्ट आज का हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वो एक बार फिर से भारत को अपना घनिष्ठ मित्र करार देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दो मुही बातें ट्रंप की ओर से लगातार सामने आती हुई नजर आ रही है। तो भारत के एससीओ समिट में जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में पूरी तरह से बदलाव देखने को मिला था। ट्रंप ने उसके बाद से ही भारत के खिलाफ अपना रुख नरम किया था। तो वहीं ये ट्वीट आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं कि कैसे ट्रंप की अब भाषा बदल चुकी है। झुकेगी दुनिया, क्योंकि झुकाने वाला होना चाहिए। वो एक बार फिर से मोदी ने दिखा दिया है कि उनकी जिस प्रकार से बयानबाजी बदलती हुई नजर आई है। एक ट्वीट आपको हमने दिखाया, उन्होंने कहा हमने चाइना के आगे इंडिया और रूस को खो दिया है। और वहीं कुछ दिन बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तल्ख तेवर नीचे नहीं किए, नरम नहीं किए ट्रंप के आगे, तो अब कहीं ना कहीं ट्रंप अब झुकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहना साफ तौर पर सही होगा, झुकाने वाला होना चाहिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुका दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। सीधा रुख करेंगे सहयोगी शहबाज का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे समझेंगे कि इस समय की राजनीति विदेशी कैसे देखने को मिल रही है। शहबाज, एक ट्वीट आता है, उसमें वो ट्वीट करते हैं कि हमने रूस और भारत को खो दिया, और अब एक बार वही राग अलापते हुए नजर आ रहा है कि इंडिया सबसे बड़ा मित्र है अमेरिका का। कैसे देखते हैं इन दोनों बयानों को? आरती, ट्रंप का ये पूरा जो बयान है वो कहीं ना कहीं एससीओ समिट से जोड़कर आप इसको देख सकती हैं, क्योंकि जिस दिन जब एससीओ समिट में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, तो उस वक्त जो तस्वीर हमने भारत की देखी थी, एक सशक्त तस्वीर थी। 3 बहुत शक्तिशाली देश जो थे वो एक साथ एक मंच पर नजर आए थे। उसमें चाइना और रूस और भारत के तीनों एक बड़े नेता जो थे, उनकी वहां पर मुलाकात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मुलाकात में मौजूद रहते हैं। उस मुलाकात का जो संदेश था वो पश्चिमी देशों तक गया था। इसका सीधा मकसद था कि अमेरिका भारत से व्यापार जो है वो कहीं ना कहीं अगर हार्म करेगा, तो कहीं ना कहीं भारत अन्य देशों के साथ अपने व्यापारिक संभावनाओं को तलाशता हुआ दिखेगा। और यही कारण है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान जाते हैं, और जापान में कहीं ना कहीं जापान जो होता है वो भारत के साथ ट्रेड है, व्यापार है, उसके लिए तैयार हो जाता है। और वो ऐलान कर देता है कि हम भारत के साथ इतने करोड़ों के व्यापार को लेकर एमओयू भी वहां पर साइन होते हैं। वहां पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जापान इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट के लिए भारत में तैयार हो जाता है। इसके बाद एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, वहां पर चाइना से मुलाकात होती है, और चाइना से बॉर्डर पर जिस तरीके से चाइना के साथ क्योंकि गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद से कहीं ना कहीं हालात जो थे वो बेकाबू हो चुके थे, और चाइना के साथ भारत के जो रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं कड़वाहट आ गई थी उन रिश्तों में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चाइना के साथ एक बार फिर से वार्तालाप की गई थी एससीओ समिट में, और उसी का नतीजा है कि ये जो पूरी मुलाकात थी वो ट्रंप को नागवार गुजरी थी। और ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर ये साफ तौर पर ये कहा था कि जो है हमने एक अपने अच्छे दोस्त को
खो दिया है। हाँ। उसके बाद शाम तक ट्रम्प फिर आते हैं और कहते हैं कि जो है हम भारत पर टैरिफ जो है अपना जारी रखेंगे, अगर वो रूस के साथ अपना तेल व्यापार को खत्म नहीं करता है तो हम उसके साथ जो है ट्रेड वॉर ये जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से मोदी सरकार हर एक पल को फूक फूक कर कदम रखती हुई नजर आ रही, यही वजह है कि वो अभी भी ट्रंप का फोन नहीं उठा रहे, जबकि ट्वीट का जवाब दिया गया है। ट्वीट का जवाब दिया है और आज जो ट्वीट आया है ट्रम्प का, क्योंकि उनके बयान पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना अभी जो है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस दिन भी यही हुआ था कि पहले उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ पर कुछ जानकारी दी और फिर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने कुछ कहा। और आज भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरती जो ये बयान उनका आया है सोशल मीडिया ट्रुथ पर कि वो ट्रेड व्यापार के लिए जो है भारत से बातचीत करने के लिए तैयार हैं और वो काफ़ी उत्सुक हैं इस चीज़ के लिए कि भारत से जल्द उनकी बातचीत हो। उसका जो रिप्लाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी तरफ से किया है। लेकिन एक तरफ तो ट्रम्प का ये ट्रुथ पर पोस्ट आता है और दूसरी तरफ वो ईयू से इस बात की तस्दीक करते हैं कि आप जो है कहीं ना कहीं जो टैरिफ है वो लगातार बनाए रखिए भारत पर। तो इसलिए ट्रम्प पर बहुत भरोसा करना इस वक्त अभी ठीक नहीं होगा। लेकिन क्या संभावनाएं क्या बनती हुई नजर आ रही, क्या आगे दिनों में अमेरिका से कुछ जो रिश्ते हैं ठीक होंगे क्या? बिल्कुल, देखिए जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। आर्थिक किसी के साथ किसी देश के कभी भी संबंध जो है वो सुधर सकते हैं। हालांकि अमेरिका से ऐसा कुछ बहुत बिगड़ा नहीं है, बस हाँ ये ज़रूर है कि टैरिफ का जो भार है वो भारत पर ज़रूर आ चुका है इस वक्त। लेकिन संभावनाएं अभी भी पूरी हैं कि भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बिल्कुल सुधारने की कोशिश करेगा। और आज जो रूस की तरफ से भी एक जो वहाँ के एक मंत्री है उन्होंने भी एक जो है पोस्ट किया है, उसमें बोला है कि भारत और यूएस का जो रिश्ता है वो अर्थ के लिए यानी कि पृथ्वी विश्व के लिए वो बहुत जरूरी है। तो अब देखना ये होगा आरती कि आने वाले दिनों में भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाता है। तौर पर ठीक है, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो एक बार फिर से ट्रंप की ओर से ट्वीट किया गया, ट्वीट के बाद पलटवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है, लेकिन अब आगे क्या संभावनाएं बनती है वो देखने वाली बात होगी।